धोया। श्रृंगी ऋषि आते हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ करते हैं। मुनि के भक्ति सहित यज्ञ में आहुतियां देने पर हवन कुंड से अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पात्र लेकर प्रकट हो गए और राजा दशरथ से बोले कि आपके लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था वह सब तुम्हारा काम आज सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम इस सविष्य को अपनी तीनों रानियों में जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो, जिससे कि तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने उस सविष्य को पहले रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी को दिया। फिर दोनों रानियों ने अपने हाथों से छोटी रानी सुमित्रा जी को खिलाई और फिर स्वयं भी प्रेम पूर्वक खाई। इस प्रकार राजा दशरथ जी की तीनों रानियां गर्भवती हो गई। उनके हृदय में अत्यंत हर्ष आनंद का अनुभव हो रहा था। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, तभी से सभी लोगों में सुख और शांति छा गई। और श्री शिव जी कहते हैं कि हे देवी, प्रभु श्री राम के जन्म के समय योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव। और श्री शिव जी पुराण माता पार्वती से कहते हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। मध्य दिवस अति शीतल भामा, पावन काल लुट श्यामा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न तो बहुत सर्दी थी और न तो बहुत धूप। वह पवित्र समय सभी लोगों को शांति देने वाला था। सभी देवतागण सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर भगवान प्रकट हुए। प्रेम से बोले लक्ष्मीपति भगवान की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप दिखाई। लोचने अभिराम
शोभा सिंधु कराई, बहादुरी कर जोड़ी स्तुति तोरी जय करो अनंत, माया गुण जाना सीता माना देव पुराण मनंता, करुणा सुख सागर सब गुण सागर जय गावन श्रुति संता, सो मन हित लागी जगय लागी भयो भगत ब्रह्मांड रिकाया निर्मित माया ममाउर सोवासी कहासी उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि है कही कथा सुहाई, हाथ बुझाई जिस प्रकार सुख प्रेम है। सुख प्रेम है माता पुनि बोली गोमती डोली, गजब बात यह रूपा, जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बात सुनि भूपा, यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परहि भवरूपा, तेन परहि भवरूपा। माता ने जब भगवान का चतुर्भुज रूप देखा, पहले तो माता प्रसन्न हुई, आश्चर्यचकित हुई। प्रभु ने माता को उनके पूर्व जन्म की अनेक कथाएं सुनाई। माता को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ कि प्रभु मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि क्या जो बच्चा जन्म लेता है उसके 4 हाथ होते हैं और वो इतना बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि माता पहली बार बना हूँ, कोई आइडिया नहीं है, आप ही बताइए कि अब मुझे करना क्या होगा। तो माता कौशल्या ने कही कि अब आप एक छोटे से बालक के रूप में हो जाओ। प्रभु छोटे से बालक के रूप में आ जाते हैं और फिर पूछते हैं अब कोई कमी। माता ने कही कि आपके जो शरीर पर कपड़े हैं, गहने हैं, आपके मुख में जो दांत हैं, सभी आपको हटाना होगा, बिल्कुल नंगा होना होगा। प्रभु ने माता की आज्ञा पाकर नंगे हो जाते हैं। फिर पूछते हैं अब कोई कमी है क्या। माता ने कही कि क्या जो बच्चा जन्म लेता है वह बातचीत करता है। आप तो मुझसे पूछ रहे हैं क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। फिर से भगवान ने पूछा अब क्या करें। माता ने कही अब आपको रोना होगा। भगवान ने कहा कि क्या मैया मुझे भी रोना पड़ेगा। माता कौशल्या ने कही कि एक आप ही तो हैं जो रोते हैं अपने भक्तों के दुख को देखकर, भक्त की विपत्ति को देखकर। बाकी दुनिया के लोग तो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं कि वो दुखी है, उसके दुख को देखकर दूसरे खुश होते रहते हैं। और प्रभु माता की आज्ञा सुनकर रोना प्रारंभ कर देते हैं, यानी रोना ठान लेते हैं, फिर चुप ही नहीं होते।
इस प्रकार रानी कौशल्या ने भगवान को पुत्र रूप में जन्म दिया। उनकी दासी ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वह दौड़कर महाराज दशरथ के पास गई और कहने लगी, महाराज बधाई हो, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा दशरथ खुश होकर उसे बहुमूल्य उपहार देते हैं। फिर महारानी कैकेयी की एक दासी जाती है, कहती है, महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा दशरथ खुश होकर उसे भी बहुमूल्य उपहार देते हैं। फिर महारानी सुमित्रा की एक दासी जाती है और कहती है, महाराज सुमित्रा ने एक नहीं बल्कि दो पुत्रों को जन्म दी। राजा दशरथ संदेश जानकर फूले न समा रहे थे। राजा दशरथ अपने पुत्रों का जन्म अपने कानों से सुनकर मानो कि वे ब्रह्मानंद में समा गए। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ने लगी। सारे पुरवासी, सारे अयोध्यावासी आनंद में मग्न हुए। राजा दशरथ सोचने लगे कि गुरुजी ने जो मुझे भविष्यवाणी बताई थी वह आज सत्य हो गई। गुरुजी ने कहा था, धर्म धीर हो ही सुतचारी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और वे कैसे होंगे? तीनों लोकों में प्रसिद्ध त्रिभुवन विदित भगत है हारी, भक्तों के दुख को हरने वाला होगा। अर्थात हमारे घर में तो आज भगवान का जन्म हुआ है। राजा दशरथ सोचने लगे, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु आज मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा दशरथ जी का मन परमानंद से परिपूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि इस खुशी में बाजा बजाओ। फिर वहां अयोध्या की महिलाएं आंगन में आकर सोहर गा रही हैं और कह रही हैं,